अब देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या जाना, शांत, हम लोगों ने अभी तक क्या जाना, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और हम काउंटिंग के बारे में सीखे, कैसे काउंट करते हैं प्रोबेबिलिटी को ना, एक के बाद एक जब ड्रॉ कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कल जो है लास्ट में पढ़ रखा कि जो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है और पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन ऑफ सेट को ही यूज करके बनाया गया है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम जो है ये बेसिकली बात करता है, जैसे अब तक क्या होता था, आपके पास एक अर्न होता था, एक बॉक्स होता था, या जो है ताश के 52 पत्ते होते थे, आप कोई जो है एक चीज निकालते थे ना। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो है ताश के ही समझिए बैग ही है अगर, तो 2 बैग 3 बैग रख दिए गए आपके सामने। पहले बैग में मान लीजिए दो ब्लैक कलर की 4 रेड कलर की बॉल रख दी गई, दूसरे वाले बैग में 6 ब्लैक कलर की 8 रेड कलर की बॉल रख दी गई, ऐसे तीसरे वाले बैग में कुछ रख दिया गया। आपको एक बॉल निकालनी है, रेड कलर की बॉल निकालनी है, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन ऐसे बनने लगे कि आपका रेड कलर की बॉल निकालनी है, सबसे पहले बात ये आई कि किस बैग से निकालनी है ना। जब आपकी प्रोबेबिलिटी बैग की बात करने लगे, उस सैंपल स्पेस की बात करने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सवाल कहां चला जाता है, बेस थ्योरम, ठीक है। आपका क्वेश्चन टेंड करेगा सीधे बेस थ्योरम की तरफ। तो बेस थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है, अगर मान लीजिए जैसे बैग की, तो हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ है जो सैंपल स्पेस का पार्टीशन है E1 E2 E3, हमने देखा कि वो पार्टीशंस होते हैं सेट के ना, E1 E2 E3 En तक पार्टीशन पूरा चला था। उसी में से कोई एक जो है जो सैंपल स्पेस का ही पार्ट है, EI हमने ले लिया, EI की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद कंडीशन A के साथ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रोबेबिलिटी EI की निकली होगी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI अपॉन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यही तो कल पढ़ा था कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में डिवाइड कर देते हैं, En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/En। ओके, ये काम होता है हमारा। अगर ये कैलकुलेशन आपका बन जा रहा है तो काम हो जाएगा। बेस थ्योरम थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा थिंकिंग के होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि कहां से निकालें सैंपल स्पेस, कहां से करें उसका पार्टीशन, ठीक है। तो 2 सवाल 3 सवाल जब तक हम नहीं करवाएंगे आपका दिमाग नहीं खुलेगा, फिर जब तक उसके बाद आप 6-7 सवाल अपने आप से नहीं करेंगे तब तक लगा नहीं पाएंगे, ठीक। तो एक बार जो है शुरू करते हैं, कैसे जो है काम करते हैं इसको देखते हैं। एनसीईआरटी से ही उठाइए, प्रॉब्लम नंबर 2 उठा लीजिए। 1 तो हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे था, इसको हमने कल सॉल्व कर दिया इसके पहले वाले लेक्चर में। हाँ, एनसीईआरटी से पहले करते हैं, फिर उसके बाद और जो क्वेश्चंस होंगे देखते रहेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक, और अनदर बैग, देखिए तुरंत बैग 2 हो गया ना। अगर बैग 2 हो गया तो मतलब आपका सैंपल स्पेस पार्टीशन हो गया, ठीक। तो आप जो है ऐसे बना लीजिए बैग फर्स्ट और लिख ले रहे हैं बैग फर्स्ट में 4 रेड है 4 ब्लैक है, 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स है। बैग सेकंड में क्या है, 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स, ओके, 2 बैग हो गए। फिर कह रहा है कि 1 ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। एक बॉल निकाला गया जो कि पाया गया क्या कि वो रेड है। अच्छा चलिए एक इवेंट हम बना लेते हैं, पहले सैंपल स्पेस की पार्टीशन को। सबसे पहला काम क्या किया जा रहा है, बैग को सिलेक्ट किया जा रहा है, 2 बैग है, पहले बैग को सिलेक्ट किया गया फिर रेड बॉल निकाली गई ना। तो पहले जो है जो काम किया गया, लेट कर लें कि E1 एंड E2 be 2 event of selecting bag first or second, bag first and bag second respectively। E1 E2 2 इवेंट है जो कि बैग के सिलेक्शन पे बेस्ड।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बैग तो दो ही है, दोनों की बराबर प्रोबेबिलिटी होगी बैग को सिलेक्ट करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/2। बैग सिलेक्ट हो गया। बैग से एक बॉल निकाली जा रही है, उस बॉल को पाया जा रहा है कि रेड है ना। एक इवेंट हम ए बना ले, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग, हाँ सिलेक्टिंग रेड बॉल, सिलेक्टिंग आर रेड बॉल। अब पता नहीं कहां से निकाला गया है। अगर वो रेड बॉल निकाला गया है कहां से, बैग फर्स्ट से, रेड बॉल निकाला गया है बैग फर्स्ट से, तो हम बोलेंगे A/E1। तो A/E1 मतलब बैग फर्स्ट से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/8 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब बॉल जो है रेड कलर की निकाली गई है, कहां से निकाली गई है, सेकंड बैग से, E2 मतलब सेकंड बैग से 2/8 मीन्स 1/4। ठीक है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल कहां से निकाली गई हो। आप सवाल पढ़िए, सवाल में लास्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट बैग से। सीधे बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो बैग की मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, तो इसका मतलब क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, और गिवन क्या है, बॉल इज रेड। ये पहले से पता चल गया है ना, बॉल इज रेड। तो हमारे पास क्या आया, प्रोबेबिलिटी कि E1/A, जो गिवन है वो बाद में स्लैश के बाद किया, E1/A। बेस थ्योरम क्या कहता है, अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे, तो जिसकी निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे। तो जिसकी निकालनी है E1 की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन नीचे टोटल कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। खत्म बात, सारा वैल्यू रख दीजिए, काम हो गया। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और A/E1 1/2, E1 1/2, A/E1 1/2 प्लस E2 1/2, A/E2 1/4। बस सारा कुछ कैलकुलेट कर लीजिए, 1/4 अपान 1/4 प्लस 1/8। वन अपान 4 अपान 3/8 क्या आ जाएगा, 4 2 जा ना, 2/3। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बैग फर्स्ट से निकाला गया है A6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लस ही तो किया हो, अरे इसको हमने डिनोमिनेटर बराबर कर लिया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2 1 के 2, 2 चौका 8 ना, तो 2/8 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर जोड़ लिया, 3/8 हो जाएगा। सवाल पढ़िए इसी में, देखिए अगला सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है अगले सवाल में, क्या कह रहा है अमित, अगले सवाल में क्या कह रहा है, किताब है, एक तरफ किताब खोले, एक तरफ सोल्यूशन खोले, अपने आप से दिमाग कहां चले ना। और शुरू से ही जो है, अब मतलब अभी से पूरा भरोसा हो गया चैप्टर वाइज उस पे। जैसे एक खाना होता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी आपकी किताब है, आपकी रेगुलर वाली पढ़ाई है। चैप्टर वाइज जो होता है, कभी फुल्की खा लिए ना, चाट खा लिए, ये सब चीजें हैं ये सब। और शुरुआत से ही जो है पहले दिन से लेके बैठ जाओ, हाँ, और रोज वही खा रहे हो, कहां तक फायदेमंद होगा बताइए।
ठीक है, तो एग्जाम का एक आध महीना बचा रहे तो बुरा चीज नहीं है, कभी कभी स्वाद के लिए बुरा चीज नहीं है, जायका बदल जाएगा। अब एकदम से जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ये तो भाई गलत बात है ना। पूरा कंप्लीट सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, बढ़िया पढ़िए मजे से एकदम मजा लेके। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉलेज में 60% स्टूडेंट जो है हॉस्टल में रहते हैं। 60% स्टूडेंट कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में। और 40% बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते, मतलब डे स्कॉलर है, हॉस्टलर नहीं है। ओके, तो पूरे कॉलेज का पार्टीशन हो गया दो टाइप के बच्चों में। दो टाइप के बच्चों में, एक वो जो हॉस्टल में रहते हैं, एक वो जो हॉस्टल में नहीं है। ठीक है, बस आप जो है पार्टीशन ऐसे कर दीजिए। लेट कर लें कि E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स, E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स दैट स्टूडेंट रिसाइड्स इन हॉस्टल। स्टूडेंट इज अ hostler are not a hostler। E1 और E2 दो इवेंट हमने बना लिए कि जो है हॉस्टलर है या फिर हॉस्टलर नहीं। हॉस्टलर है इसके लिए E1 है और हॉस्टलर नहीं है इसके लिए E2 है। रेस्पेक्टिवली लगा दिए, रेस्पेक्टिवली। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हॉस्टलर होने का कितना है, कितने बच्चे? 60%। 60% मीन्स 0.6। हॉस्टलर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%, मतलब 0.4। ओके, अब कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट आया था उससे पता चला है कि जो हॉस्टल में रहते हैं ना उसमें से 30% ग्रेड ए पाते हैं, और जो हॉस्टल में नहीं रहते उसमें से 20% ग्रेड ए पाते हैं। ठीक है, जो हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% ग्रेड ए पाते हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। अब देखो एनसीईआरटी कैसे बच के निकलता है ना, किसी का फेवर नहीं किया। अरे भाई वो 60 थे तो 60 में से 30 जो है ग्रेड ए पा गए। नहीं तुम्हारे मन में ये आ जाता कि हॉस्टल में रहता तो ग्रेड ए पाता ना, दोनों बराबर बराबर बांट दिया है। तो ग्रेड ए पाने से हॉस्टल में रहना, कोचिंग पढ़ना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ग्रेड ए लाना है तो आपकी मेहनत से आएगा। किसी कोचिंग चले जाइए, कहीं से पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, आप नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं। बस खाली एक जो है दिशा मिल जाती है ना, एक रेगुलरिटी बन जाएगी, ऐसे और कुछ होगा नहीं। एक चीज होती है जैसे रेगुलरिटी न बन पाना, अपने आप से आप कितना खुद को स्वयं अनुशासन में रख सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है ना। आत्मानुशासन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप खुद को ही अनुशासन में रख लीजिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं। लेट कर ले, ग्रेड ए पाना है, सवाल पढ़ लिए, ग्रेड ए पाना है तो लेट कर ले कि ए बी द इवेंट ऑफ अटेनिंग ग्रेड ए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ अटेनिंग ग्रेड ए। तो ग्रेड ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इस बात का क्या अर्थ हुआ जोल? हाँ, E1 का मतलब हॉस्टलर है ना, और A का मतलब ग्रेड ए पाया है। तो ग्रेड ए पाए और क्या हो, वो हॉस्टल में रहता हो। तो 30% ऐसे हैं जो हॉस्टल में रह के ग्रेड ए पाते हैं, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ग्रेड ए पाया हो, हॉस्टल में नहीं रहता हो, 20%, 0.2। ठीक, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। एक बच्चा सेलेक्ट किया गया और पता है कि उसके पास उसने ग्रेड ए पाया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है, हॉस्टलर है। एक बच्चा जो कि सिलेक्ट किया गया, ग्रेड ए है उसके पास, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर है? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर है? प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, ये पूछा है ना, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। हाँ, गिवन ही हैज ग्रेड ए, ही हैज ग्रेड ए मींस हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी
हास्टलर होने की E1 और गिवन वाली ग्रेड ए की, लेकिन कैपिटल ए हमने बनाया है। बेस थ्योरम लग गया खट से। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2। सॉरी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में लिख देते हैं। इन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1। सारी वैल्यू रख के कैलकुलेशन मार दीजिए और आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। आंसर कमेंट कर दीजिए। हाँ, वैल्यू सब निकली ही है, रख लो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। There are 3 coins. One is two-headed coin. One is a two-head coin, having head on both sides. Another is base coin that come up heads 75% of the time, and third is unbased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. सवाल पढ़े? Yes, sir. क्या बोला है क्वेश्चन ने? 3 coins. हाँ, 3 कॉइन है, 3 कॉइन है, एक में जो है सोले वाला कॉइन है ना, अरे जो उछालता है दोनों तरफ हेडे आता है, एक ही चीज रहता है ना। एक जो है, एक कॉइन है जिसमें 2 हेड है, ठीक। दूसरा कॉइन है जिसमें बाइसिंग की गई है, मतलब उसको डिस्टर्ब किया गया है, उसमें क्या आएगा, 75% टाइम्स हेड आएगा, 75% टाइम्स हेड आएगा। तो 75% टाइम्स हेड आने वाला, और तीसरा जो है वो अनबायस्ड है, मतलब जैसे रेगुलर रहता है वैसे। 3 कॉइन है, तो लेट कर ले E1, E2 एंड E3, E2 एंड E3 बी इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कॉइन, बी इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कॉइन। यार थोड़ा देर चुप रह जाते, ठीक रहता तुम लोग ना, थोड़ा देर चुप रह जाते, ठीक हो जाता। अभी बस और एक आध सवाल हो सकता है, ज्यादा बताएं, ठीक है। तो E1, E2, E3 3 इवेंट हमने बना लिए कॉइन को सिलेक्ट करने के, तो तीनों के लिए बराबर प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। कॉइन ही तो सिलेक्ट करना है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, 1/3, 1/3, ठीक। अब उसके बाद जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, मतलब अगला इवेंट क्या है कि हेड आ रहा है ना, कॉइन टॉस करने पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो लेट कर ले कि ए एक इवेंट है, ए बी द इवेंट, हाँ, दैट हेड कम्स अप, हेड कम्स अप। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E1, इसका सेंस क्या हो गया, हेड आता है पहली वाली कॉइन से ना। पहली वाली कॉइन कैसी है, पढ़े, पहली वाली कॉइन 2 हेडेड है, उसमें दोनों तरफ हेड है, तो श्योर इवेंट है ना, उसमें तो हेड आना ही आना है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E2, मतलब हेड आया हो और दूसरे वाले कॉइन से, दूसरे वाले कॉइन में 75% बार हेड आता है, 75/100 ना, हाँ, मतलब 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश E3, मतलब तीसरी वाली कॉइन से हेड आता है, तीसरी वाली कॉइन अनबायस्ड है, उसमें आधी आधी प्रोबेबिलिटी दोनों की होगी, 1/2। हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड आया है कहां से आया हो, किस कॉइन से। एकदम लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, एकदम लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन की। हाँ, प्रोबेबिलिटी द कॉइन इज 2 हेडेड और गिवन दैट हेड कम्स अप। प्रोबेबिलिटी कॉइन इज 2 हेडेड, कॉइन इज 2 हेडेड, इट इज गिवन हेड कम्स अप,
हेड कम्स अप, मतलब प्रोबेबिलिटी, E1 + A। हाँ आपने जो है 2 हेडेड के लिए E1 बनाया है, E1 + A। तो आप करोगे क्या, बेस थ्योरम लगा दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A / E1 अपॉन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A / E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A / E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A / E3। सारी वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। E1 है 1/3 और A / E1 है 1, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। नीचे से जो है, नीचे से कॉमन ले लीजिए, 1/3 पूरा काट दीजिए ऊपर ना, और तो नीचे क्या, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2 जोड़ दीजिए, 4 4 3 7 2 9 9/4 मतलब 4/9। ठीक है, ये बात। पहले जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 2 ग्रुप हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए दोनों कंपटीशन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की पहला जीतेगा दूसरा जीतेगा, पहले के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, दूसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो अगर पहला ग्रुप जीतता है तो वो किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, किसी नए प्रोडक्ट को लाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और अगर दूसरा ग्रुप जीतेगा तो वो किसी बात की कोई नया प्रोडक्ट, नई योजना लेके आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 है। तो अगर आप यहां देख रहे हैं तो दोनों को जोड़ने पे 1 आएगा। तो आप किसे बनाओ सैंपल स्पेस का पार्टीशन, इसके लिए आप जाओ प्रोबेबिलिटी पे, लास्ट लाइन पढ़िए एकदम, प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, प्रोबेबिलिटी किसकी, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, यही से बना लीजिए ना, मतलब प्रोबेबिलिटी इस बात की कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो ग्रुप है E1 E2 मान 0.6 0.4, ये मान ले न्यू प्रोडक्ट नहीं ये को मान न्यू प्रोडक्ट नहीं, तो आप जब निकालोगे तो फिर निकालोगे E1 / A ना, तो E1 तो आपने मान रखा है किसे, कि फर्स्ट ग्रुप जीतता है। आपको प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप जीतता है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में। नहीं तो आप फिर ए मानोगे तो ए की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना निकाल रहे हो बेस थ्योरम में, बेस थ्योरम में किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, EI की ना, EI की ना। तो EI आप यहां से सिलेक्ट करोगे, EI आप कहां से सिलेक्ट करोगे, सैंपल स्पेस के पार्टीशन से। सैंपल स्पेस का पार्टीशन आप यहां से करो कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया गया ग्रुप फर्स्ट से या फिर ग्रुप सेकंड से, ठीक। तो ग्रुप फर्स्ट से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, यही पेज है इस सवाल में। ग्रुप फर्स्ट ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ग्रुप सेकंड ने जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ठीक। एक इवेंट बना लेते हैं, हाँ, कि जो है जीतता कौन है, जीतने का ना, तो ग्रुप फर्स्ट जीतेगा तो प्रोडक्ट लॉन्च कर ही चुका है, ठीक। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6। ग्रुप फर्स्ट जीतेगा ना, ग्रुप सेकंड जीतेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4, ठीक है। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, और बेस थ्योरम लगा दिया, सीधा काम ऐसे करते चले आइए। सारा क्वेश्चन एक ही सिस्टम से लगता चला जाएगा ना, जितने क्वेश्चंस हैं सब के सब एक ही सिस्टम से आपके लगते। नंबर 13 बताते हैं, ठीक है, एग्जांपल आप खुद देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का टाइप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है ऐसे एक क्वेश्चन एग्जांपल में भी है। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी कि ए जो है सही बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। मतलब अगर वो 5 बात बोलता है तो उसमें 4 बात सही बोलता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कि ये सही बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5
तो क्वाइन टास्क किया गया, क्वाइन टास्क किया गया और ए ही बता रहा है कि हेड आया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पता कीजिए कि क्या सही में हेड आया है। भाई अगर वो 5 बात बोल रहा है, 5 में से 4 बात सही है और सिक्का उछला, ए ने आके आपको बताया कि जो है हेड आया, तो आप कैसे मान लो, कितना कितना % आप मान सकते हो कि ये सही बोला होगा? क्योंकि वो 5 बात में से 4 बात सही बोलता है, 1 बात झूठ बोलता है ना। ऐसे जबरदस्ती आपको किसकी चाहिए? प्रोबेबिलिटी किसको चाहिए? हेड आया है ना। प्रोबेबिलिटी आपको किसकी चाहिए? हेड आया है, तो हेड से ही आप सैंपल स्पेस का पार्टीशन करो, ठीक है। लेट कर ले कि E1 एंड E2 be two events that head comes or not comes, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक सिक्का उछाला गया, हेड आने की और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। लेट कर ले कि ए इज द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट पर्सन रिपोर्ट करता है ना, रिपोर्ट्स, ठीक है ना। दैट पर्सन, ए जो है एक इवेंट हमने बना लिया कि पर्सन जो है रिपोर्ट करता है, ओके। पर्सन रिपोर्ट्स दैट हेड कम्स ना। पर्सन, एक इवेंट हो गया जिससे पर्सन रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसका मतलब क्या हो गया? पर्सन रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया है ना, और E1 क्या है? हेड आना है। तो मतलब हेड आया है और पर्सन बता भी रहा है कि हेड आया है। हेड आया है और पर्सन बता भी रहा है कि हेड आया, मतलब वो सही बोल रहा है ना। और वो सही कितनी बार बोलता है? 4/5 बार बोलता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब हेड जो है, पर्सन रिपोर्ट करता है कि हेड आया है ना, और एक्चुअली में हेड नहीं आया है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो अगर वो सही 4-5 में से 4 बार बोलता है, झूठ जो है 1 बार बोलेगा, 1/5। समझे बात को? हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी सवाल का एकदम लास्ट लाइन पढ़िए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हेड कम्स गिवन है कि मैन, हेड एक्चुअली कम्स अप ना, मतलब मैन सही बोला हो। हाँ, गिवन हेड कम्स गिवन पर्सन स्पीक्स ट्रूथ, मतलब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है E1/A ना, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है E1/A। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। आगे की बातें आगे करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर और बातें।